उस रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, महेश ने अनाया के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित छोटे से घर के भीतर गर्म रोशनी ने मुलायम परछाइयाँ बिखेर रखी थी। ऊपर की मंजिल पर दुल्हन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन की तैयारी कर रही थी। लड़की के फर्श से रेशमी शादी की साड़ी की हल्की सरसराहट और हवा में तैरती चमेली की नाजुक खुशबू ने पूरे वातावरण को किसी पवित्र क्षण जैसा बना दिया था। अनाया 24 वर्ष की एक युवा लड़की आईने के सामने खड़ी होकर आखिरी बार अपना सफ़ेद घूंघट ठीक कर रही थी। उसके बाल सलीखे से बंधे हुए थे और उसकी भूरी आंखों में घबराहट और खुशी एक साथ चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली। अगली सुबह वह किसी की पत्नी बनने वाली थी। शादी का हर छोटा बड़ा विवरण उसने अपनी माँ के साथ अपने ही हाथों से तैयार किया था। उसकी माँ, एक अथक और मजबूत महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक अनाया को अकेले ही पाला था। फिर एक दिन महेश नाम का एक व्यक्ति उनकी जिंदगी में आया, चुपचाप लेकिन एक ऐसी स्थिरता के साथ जो कभी डगमगाई नहीं। महेश अनाया के सौतेले पिता ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं थे। बिना कुछ कहे छत की मरम्मत कर देना, उसे स्कूल छोड़ना, बारिश के दिनों में गाड़ी लेकर उसका इंतजार करना या बुखार में रसोई में गर्म शोरबा रख देना, ये सब वह बिना किसी दिखावे के करते थे। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह उससे प्यार करते हैं और ना ही कभी उसे बेटी कहकर पुकारा। उस रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, महेश ने अनाया के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनाया चौंक गई। जब से महेश उसकी माँ के पति बने थे, उन्होंने उसे कभी अकेले में अपने कमरे में नहीं बुलाया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसका दिल अजीब ढंग से तेज धड़क रहा था। कमरे में लकड़ी और कमल की चाय की हल्की खुशबू फैली हुई थी। महेश मेज के सामने बैठे थे और उनके सामने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। जब अनाया अंदर आई तो उन्होंने उसे गहरी और शांत नज़र से देखा, फिर धीरे से उस डिब्बे को खोला। अंदर हाथ से लिखे कई पुराने पत्र थे जो समय के साथ पीले पड़ चुके थे, और एक छोटा सा नोटबुक था जिस पर लाल फीते से गांठ बंधी थी। मेरी बेटी अनाया एकदम स्थिर रह गई। वे शब्द उसके सीने में अटक गई, सांस की तरह गूंजे। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी बेटी कहकर नहीं बुलाया, महेश ने धीमी आवाज में कहा। मुझे डर था कि कहीं तुम इसे स्वीकार न कर सको, लेकिन पिछले 14 वर्षों से जब तुम एक छोटी बच्ची थी, अस्पताल में अपनी माँ से चिपकी हुई रो रही थी, तब से मैंने तुम्हें अपनी ही संतान माना है। अनाया का शरीर सख्त हो गया। वह उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। महेश ने बहुत संभाल कर कहा। वह नोटबुक और पत्र उसके हाथों में थमा दिए। ये तुम्हारे जैविक पिता की डायरी है। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में उन्होंने वह सब लिखा जो वह तुमसे कहना चाहते थे। उन्हें पता था कि शायद एक दिन तुम्हारी माँ किसी और से मिलेगी, और उन्होंने चाहा कि वह व्यक्ति तुम्हें उसी तरह प्यार करे जैसे वह आगे नहीं कर पाए। वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। मैंने यह सब बहुत समय तक संभाल कर रखा, लेकिन कल तुम्हारी शादी है और मुझे डर था कि फिर मौका नहीं मिलेगा। कांपते हाथों से अनाया ये नोटबुक खोली। पहले ही पन्ने पर लिखावट उसे असहनीय रूप से परिचित लगी। नीचे एक साधारण सी हस्ताक्षर था, पापा जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। हर पन्ना कैंसर से लड़ाई का एक दिन था। भविष्य के लिए लिखे शब्द, बड़े होने पर काम आने वाली सलाहें, वे अधूरे सपने जो उसके पिता जीना चाहते थे, और एक संदेश जिसमें उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त महेश को उस शांत
कम बोलने वाले इंसान को अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल सौंप दी थी। अनाया ने नोटबुक को जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महेश उठे और बहुत हल्के से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। बेटी, कल तुम्हें एक नया परिवार मिलेगा, लेकिन अगर कभी तुम थक जाओ तो ये घर हमेशा तुम्हारे लिए रोशनी जलाए रखेगा। अनाया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया, सिसकते हुए उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। बाहर अचानक रात की बारिश शुरू हो गई, लेकिन उस घर के भीतर एक पिता के दिल से निकली रोशनी, जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ी थी, खामोशी से पूरी ताकत के साथ जलती रही। अगली सुबह कुछ लोगों ने देखा कि दुल्हन लाल आंखों के साथ गाड़ी में बैठी। सबने सोचा ये शादी की भावनाओं की वजह से होगा। कोई नहीं जानता था कि उसे इस कदर रुलाने वाली वजह बस 3 साधारण शब्द थे, जो शादी से एक रात पहले कहे गए थे। मेरी बेटी, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।